Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science class 6th, and we are in chapter number 6, Changes Around Us. My dear students, as in the previous parts, we were discussing about the two type of changes, reversible changes and irreversible changes के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो चेंजेस होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, और ये सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हमें इन चेंजेस को ग्रुप बनाने में हेल्प करती हैं। और उन्हीं सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हम लोगों ने टू टाइप्स पढ़े थे चेंजेस के, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस सम मोर अबाउट चेंजेस अराउंड अस। हमें इसके बारे में एक और न्यू कंटेंट को यहाँ पर डिस्कस करना है और इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को सेकेंड कंटेंट इस चैप्टर का, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या यहाँ पर कुछ और वेज हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में जो चेंजेस के वेज देखे हैं उसके अलावा भी कोई वेज हैं जो यहाँ पर हैं और हम उनका यूज़ कर सकते हैं चेंज करने के लिए चीज़ों को हमारे आसपास की। सो उनके बारे में हम यहाँ पर इस कंटेंट में आज डिस्कस करेंगे। We all have seen the tool which are used to dig soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आप सभी लोगों ने इस तरीके से फिगर 6.6 आप देख सकते हैं। ये सारे जो टूल्स हैं ये बनाए गए हैं। टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल। इस तरीके से वुडन हैंडल्स में इस तरीके से ये जो मेटलिक टूल्स हैं आयरन के बने हुए, इनको कैसे फिक्स किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। सो यहाँ पर सबसे पहला एक्सपांशन के बारे में दिया है, पढ़ते हैं इसके बारे में। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर रिंग होते हैं जिसमें ये जो वुडन हैंडल है ये फिक्स किए जाते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन वुडन हैंडल। जो रिंग की साइज होती है वुडन हैंडल की साइज से छोटी होती है, और इसको जब हम लोग फिक्स करते हैं तो जो आयरन का ये आपका ये टूल देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो भी यहाँ पर रखे हुए हैं ये टूल्स आप देख रहे हैं, इनको सबसे पहले हीट किया जाता है। टू फिक्स द हैंडल the ring is heated and it becomes slightly larger in size, that means expand। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो expand होती है, फैलती है। So after expansion the handle easily fits into the ring। When the ring cools down it contract and fits tightly to the हैंडल। और जैसे ही वो ठंडी होती है वो अपने ओरिजिनल शेप में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को गर्म करने से और ठंडे करने से भी उसमें कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। आप लोगों ने फ्रीज़र में आइस रखी होगी, बर्फ़ देखी होगी आप लोगों ने, तो किस तरीके से हम वाटर को कूल करके उसको सॉलिड स्टेट में एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर हम उसी वाटर को बॉयल करें गैस पर तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये भी क्या है, चेंजेस के टाइप्स हैं, और इसको भी हम लोगों को आगे अभी डिस्कस करना है। एवोपरेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर इस कंटेंट में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने इस चैप्टर का पढ़ा, एक्सपांसन एंड कंट्रैक्शन। दैट मीन्स अ मटेरियल कैन बी एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये हम लोगों ने अभी इस कंटेंट में पढ़ा। नेक्स्ट इसमें और भी दिया हुआ है, सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ कार्ट एज सोन इन फिगर 6.7। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने इस तरीके से कार्ट्स के व्हील्स देखे होंगे किसी भी रथ के, तो उसमें जो व्हील होती है वुडन की, उसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर एक मेटल की रिम फिक्स की जाती है ताकि जो बियरिंग एंड टीयरिंग है वुड की रोड पर चलने से वो कम हो सके। सो यहाँ पर भी इसको कैसे लगाया जाता है, पहले मेटलिक रिम को हीट किया जाता है जिससे इसकी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद इसको
इस पर फिक्स करके कूल किया जाता है, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कूल करने पर ये मटेरियल, और यहाँ पर जाके फिक्स हो जाता है। When we heat water in a pan, it began to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan began to decrease. ये एक्टिविटी भी आप लोगों ने एवोपरेशन में देखी है, पढ़ी है, प्रीवियस क्लास पार्ट्स में, प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, उसमें आप लोगों ने पढ़ी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से किसी भी मटेरियल का जो चेंजेस है हम उसको हीट करके या फिर कूल करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी गिवन, पेज नंबर 49, एक्टिविटी नंबर 7, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। टेक अ स्मॉल हैंडल एंड मेज़र इट्स लेंथ विथ अ स्केल। कैंडल आप लोगों को ले लेनी है और आपको इस तरीके से उसकी साइज़ को आप लोगों को स्केल से मेज़र कर लेना है और उसको आपको 1 करना है। और जब वो 1 होगी तो आप देखेंगे उसकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये सभी लोगों ने देखा हुआ है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज। इसकी लेंथ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है, वो भी चेंजेस हैं। तो किसी भी चीज़ को हीट करके 1 करके हम चेंजेस ला सकते हैं। पोटैटो को आप बॉयल करने के लिए रखते हैं कुकर में, सो उसमें भी उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिसमें हम हीट का यूटिलाइजेशन या कूलिंग प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करते हैं चेंजेस बनाने के लिए। सिमिलरली इसके पहले जो हम लोगों ने एक्टिविटी अभी देखी उसी के जैसे आप उसकी जगह इंसेंस स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, अगरबत्ती जिसको हम लोग कहते हैं, उसका यूज़ भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। उसकी साइज़ भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। आपने देखा है व्हाट आर दी चेंजेस दैट अकर इन दी इंसेंस स्टिक्स। जब भी हम उसको जलाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, आपने देखा होगा कि उसकी जो साइज़ है वो रिड्यूस होती जाती है। सो इस तरीके से चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल है। यहाँ पर कैंडल की जो बात है और यहाँ पर जो इंसेंस स्टिक की जो चेंजेस है ये कैसे हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस है। एक बार बर्न होने के बाद हम इसको वापस उसी शेप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाएंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस भी कहलाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास किसी न किसी तरीके से हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कभी हमें कुछ चीज़ों को ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज़ हमें कर्ड बनाना है मिल्क से, तो हमें मिल्क को थोड़ा सा वार्म करके उसमें थोड़ा सा कर्ड या कोई भी लेमन जूस है उसको ऐड करना होता है, ताकि जो मिल्क है वो धीरे धीरे चेंज हो सके और वो कर्ड में सेट हो सके। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं केमिकल प्रोसेसेस में। आप लोग आगे की क्लासेस में, जब हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप इन सारे चेंजेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की माय डियर स्टूडेंट्स। वी फाइंड दैट अ फ्यू वे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंसेस। We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. There must be many other way of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है और अलग अलग तरीके से अगर हम एक्टिविटी परफॉर्म करें उनको उन चेंजेस को लाएं तो हम उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल का टाइप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। नाउ चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट मोर द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। इनको किस तरीके से ग्रुप बनाया जाता है ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स में दिया हुआ है। चेंजेस के बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, एवोपरेशन के बारे में पढ़ा, एक्सपांसन एंड मेल्टिंग के बारे में आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। आई होप आपको इन सारे कीवर्ड्स की मीनिंग भी समझ में आ गई होगी।
और समरी में यहाँ पर 2 ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग याद कर लें बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं समरी में। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सेकेंड, अ चेंजेस में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट और इस पार्ट में चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जो लास्ट में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।